विस्मयो योग भूमिका स्वपदम शक्ति वितर्क आत्मज्ञानम लोकानंद समाधि सुखम। भगवान सदाशिव के इस योग सूत्र में इसकी व्याख्या के साथ स्वागत करता हूँ। हमारे पास बहुत लंबे समय से इन सभी योग सूत्रों के अर्थ रहे हैं, लेकिन इनको एक सही व्याख्या प्रदान की संत ओशो ने, जिन्होंने इन्हें गहराई से गहनता के साथ समझा और लोगों तक पहुंचाया। अगर तुम विस्मय की स्थिति को समझ सके तो तुम ध्यान की स्थिति को समझ जाओगे। तुम जान जाओगे कि अस्तित्व का आनंद भोगना ही सही समाधि का सुख है। विस्मय योग की भूमिका है। स्वयं में स्थिति ही वह शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना ही समाधि है। ऐसे इसे नहीं समझ सकते। विस्मय का अर्थ क्योंकि शब्दकोश में दिया है आश्चर्य, पर आश्चर्य और विस्मय में एक बुनियादी भेद है, और वह भेद समझ में न आए तो अलग अलग बातें हो जाती हैं, अलग अलग यात्राएं निकल आती हैं, क्योंकि दोनों की यात्राएं अलग अलग जाती हैं, दोनों शब्द अलग अलग हैं। विस्मय योग की और आश्चर्य विज्ञान की भाषा है, यानी कि विस्मय अंतर्मुखी है और विज्ञान बहिर्मुखी। आश्चर्य दूसरे के संबंध में होता है, विस्मय स्वयं के संबंध में, स्वयं की बात करता है, जिसे हम नहीं समझ पाते, जो हमें आश्चर्यचकित कर दे, जिस पर हमारी बुद्धि की पकड़ न बैठे, जो हमसे बड़ा सिद्ध हो, जिसके सामने हम अनायास ही किम कृत्य मूढ़ हो जाएं, जो हमें मिटा दे, उससे विस्मय आता है। लेकिन अगर यह जो विस्मय की दशा भीतर पैदा होती है, अंदर, ये जो विस्मय की दशा है बिल्कुल इलॉजिकल होती है, बिल्कुल अनथिंकेबल। एक ऐसी स्थिति, इस धारा को हम बहिर्मुखी कर दें तो विज्ञान आएगा। सोचने लगे, पदार्थ के संबंध में विचार करें, इस जगत के संबंध में खोजें इसका रहस्य चारों ओर, तो विज्ञान जन्म लेता है। क्योंकि विज्ञान आश्चर्य की नींव है, आश्चर्य से पैदा होता है। आश्चर्य का अर्थ है विस्मय बाहर की यात्रा पर निकल जाता है, और आश्चर्य और विस्मय में यह बेसिक फर्क है। जिस चीज के प्रति हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम आज नहीं कल उस आश्चर्य से परेशान हो जाएंगे। आश्चर्य से तनाव पैदा होगा, इसलिए आश्चर्य को मिटाने की हमेशा ही कोशिश होती रही है। विज्ञान आश्चर्य से पैदा होता है, फिर आश्चर्य को नष्ट करता है, व्याख्या खोजता है, सिद्धांत खोजता है, सूत्र खोजता है। जब तक वह रहस्य पूर्णतः समाप्त न हो जाए, उसको चैन नहीं। विज्ञान जगत से आश्चर्य को मिटाने में लगा है। अगर विज्ञान सफल होता है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी, फिर परमात्मा कहाँ रहेगा? क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही यह होता है कि जिसे हम जान भी लें तो भी यह दावा नहीं कर सकते कि हम पूर्णतः जान चुके हैं। जो हमारे जानने के बाद भी जानने को शेष रह जाए, जिसे जान कर भी पूर्णतः न जाना जा सके, जिसके विस्मय को अंत करने का कोई भी उपाय हमारे पास ना हो। जी हाँ, कुछ वस्तुएं ज्ञात होती हैं, जिन्हें हम जानते हैं उन्हें ज्ञात बोल देते हैं, लेकिन कुछ अज्ञात होती हैं, अज्ञेय होती हैं। जैसे कि परमात्मा, उसे हम अज्ञेय कहेंगे। परमात्मा अज्ञात है, वह तीसरा तत्व है। विज्ञान इसलिए परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना जाना जा सके। नहीं जाना होगा। हमने अभी तक, हमारे प्रयास कमजोर हैं, लेकिन आज नहीं कल केवल समय की बात है, हम उसे जान ही लेंगे। एक दिन जगत पूरा का पूरा जान लिया जाएगा
जिसमें अनजाना ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि विज्ञान तो आश्चर्य से पैदा होता है और फिर उसी आश्चर्य की हत्या करता है, क्योंकि वो रहस्य समाप्त कर देता है। जिससे पैदा होता है उसे ही मिटाने में लग जाता है, एक तरह से पितृघाती। धर्म बिल्कुल विपरीत है, धर्म भी एक आश्चर्य है, भाव से पैदा होता है। इस आश्चर्य भाव को शिव सूत्र में विस्मय कहा गया है। फर्क इतना ही है कि जब किसी स्थिति में आश्चर्य भर जाता है धार्मिक खोजी, तो वह बाहर की यात्रा पर नहीं जाता, वह भीतर की यात्रा पर जाता है। जब कोई रहस्य उसे घेर लेता है, वह सोचता है कि जानूं आखिर मैं कौन हूं। रहस्य अंतर्मुखी बन जाए, यात्रा खोज भीतर चलने लगे, पदार्थ की तरफ नहीं स्वयं की तरफ जाए, खोज उत्सुक हो जाए, मेरा संधान पहले उसे जानने में लग जाए कि मैं कौन हूं, तो विस्मय। और दूसरी बात समझ लेना जरूरी है कि विस्मय कभी चूकता नहीं, खाली नहीं जाता। जितना ही हम जानते हैं उतना ही बढ़ेगा। इसलिए विस्मय एक विरोधाभास है, क्योंकि जानने से विस्मय नष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन बुद्ध या कृष्ण या शिव या जीसस, उनका विस्मय कभी नष्ट नहीं होता। जिस दिन वे परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, उस दिन उनका विस्मय भी परम होता है। उस दिन वे ऐसा नहीं कहते हमने सब जान लिया, उस दिन वे ऐसा कहते हैं कि सब जानकर भी कुछ नहीं जाना, सब शेष है। उपनिषद की यह बात ठीक है, पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। सब जान लिया जाए तब भी जानने को बहुत कुछ शेष रहता है। विज्ञान ऐसा नहीं मानता, विज्ञान मानता है कि जो कुछ शेष है वो हमारी कमजोरी की वजह से है। लेकिन एक दिन हम अपने पुरुषार्थ से सब कुछ जान ही लेंगे। विज्ञान आक्रामक है, अहंकारी है, विनम्र नहीं है। लेकिन समझो, धार्मिक ज्ञान में तुम जानने वाले कभी भी नहीं बनोगे, तुम सदा विनम्र रहोगे, और जितना तुम जानोगे उतनी ही तुम्हें प्रतीति होगी मैं कुछ भी नहीं जानता। परम ज्ञान के क्षण भी, वो परम ज्ञान के क्षण भी तुम्हें केवल ज्ञान ही देंगे, लेकिन उसमें जरा भी अहंकार नहीं होगा। तुम ये मानोगे कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। परम ज्ञान के क्षण में यह पूरा अस्तित्व विस्मय हो जाएगा। सीधी ही बात है, विज्ञान अगर सफल होता है तो पूरा जगत ज्ञात हो जाएगा, धर्म अगर सफल होता है तो सारा जगत अज्ञात हो जाएगा। विज्ञान अगर सफल हो तो तुम जानने वाले अस्मिता से भरोगे और सारा जगत साधारण हो जाएगा, क्योंकि जहाँ विस्मय नहीं वहाँ सब साधारण हो जाता है। जहाँ रहस्य नहीं वहाँ सारी आत्मा खो जाती है। जहाँ रहस्य का और उपाय नहीं वहाँ आगे की यात्रा बंद हो जाती है। जहाँ जिज्ञासा पूरी हो गई, कौतूहल समाप्त हो गया, अगर विज्ञान जीतता है तो ईश्वर की खोज बंद हो जाएगी। यही बस एक बात है। विस्मय योग की भूमिका है। जो व्यक्ति योग में प्रवेश करना चाहे, विस्मय उसके लिए द्वार है। अपने बचपन को वापस लौटाओ। जिस दिन तुम बच्चे से सहज हो जाओगे, तुम्हारे अंदर विस्मय पैदा होगा, क्योंकि बच्चा हर चीज तुमसे पूछता है और तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम ज्ञानी हो। तुम्हारा अब वो कौतूहल समाप्त हो चुका है। तुम हर चीज के बारे में सारी बातें जान गए हो। अगर तुम वो बच्चा बन पाए, वो कौतूहल जगा पाए, अपनी स्व अंदर की स्थिति में रह पाए, तो तुम जान जाओगे विस्मय की सही परिभाषा। तुम्हारे आसन से केवल शरीर की शुद्धि होती है। शरीर शुद्ध होता है, ठीक होता है, इससे परमात्मा का कुछ खास लेना देना नहीं। विस्मय मन की शुद्धि है। विस्मय का अर्थ है मन सभी उत्तरों से मुक्त हो गया। विस्मय का अर्थ है तुमने हटा दिया उत्तरों का कचरा, तुम्हारे प्रश्न भी ताजा हो गए। तुमने अपने अज्ञान को समझा। विस्मय का अर्थ है मुझे पता नहीं, पांडित्य का अर्थ है मुझे पता है। तुम विस्मय को ही खोजो, यही उत्तम है, यही यात्रा उत्तम होगी।
ज्ञान को हटाओ, विस्मय से भरो। और अब कठिन लगेगा शुरू में, क्योंकि तुम्हें ख्याल है कि तुम सब जानते हो, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास आ जाएगा। मेरे मित्रों, अगर तुम विस्मय से गुजरोगे तो तुम्हारा पुराना मर जाएगा और नए का जन्म होगा। और अगर तुम विस्मय में ठहर गए तो प्रतिपल नया जन्मेगा, पुराना नष्ट होगा, प्रतिपल पुराना जाएगा, नया आएगा। तुम्हारी धारा शाश्वत हो जाएगी, फिर तुम कभी जरा जीर्ण न होगे, फिर तुम्हें शाश्वत जीवन की स्फूर्णा मिल जाएगी। विस्मय तुम्हें भीतर लाएगा, क्योंकि जब सारा जगत रहस्यपूर्ण मालूम पड़ेगा तब एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण रह जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह विस्मय का मौलिक आधार है कि मैं कौन हूँ। जब तक मैं इसकी मैं को न जान लूँ तब तक मैं जिसे जानने चला हूँ वह यात्रा न हो सकेगी। कैसे मैं जानूंगा इन वृक्षों को, कैसे मैं जानूंगा? पर जब मैं ही अभी अज्ञात और अज्ञान में हूँ, जब मुझे मेरा ही पता नहीं, इसलिए मैं कौन हूँ, यह महामंत्र, इसे जल्दी उत्तर मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर तैयार है। तो मैं कौन हूं तुम भीतर कहते हो, मैं आत्मा हूं, इससे काम नहीं चलेगा। किसी दूसरे की ये बात कही हुई कि मैं कौन हूं, इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें विस्मय की यात्रा में स्वयं ही उतरना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं सीखना होगा कि मैं कौन हूं। दूसरा सूत्र है स्व में स्थिति की शक्ति। जैसे ही विस्मय पैदा हो, भीतर की तरफ चलना, डूबना और स्व में स्थिति हो जाने की चेष्टा करना, क्योंकि जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं तो कब तुम्हें उत्तर मिलेगा? अगर उसका उत्तर तुम्हें चाहिए तो भीतर स्वयं में ठहरना होगा। उसको ही हमने स्वास्थ्य कहा है, स्वयं में ठहर जाना। और जब कोई व्यक्ति स्वयं में ठहर जाएगा तभी तो वह देख पाएगा। दौड़ते हुए तुम कैसे देख पाओगे? यह दौड़ तुम्हें बंद करनी होगी, स्वयं की स्थिति, स्व स्थिति में आना होगा। सभी कुछ बंद करना होगा, हर तरह की दौड़, हर तरह की वासना, हर तरह की अतृप्ति, हर तरह की भागदौड़ से तुम मुक्त हो जाओगे। स्वयं में स्थिति प्राप्त करोगे तभी तुम देखोगे। तीसरा सूत्र है वितर्क, अर्थात विवेक से आत्मज्ञान होता है। एक एक सूत्र कुंजे की तरह। पहला विस्मय, विस्मय मोड़ेगा स्वयं की तरफ। दूसरा स्वयं में ठहरना, ताकि तुम महाऊर्जा को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन कैसे तुम स्वयं में ठहरोगे, उसकी कुंजी तीसरे सूत्र में है, विवेक, वितर्क, आत्मज्ञान। यह वितर्क शब्द समझ लेना। जैसे ही तर्क तो हम जानते हैं, तर्क विज्ञान के हाथ है, वह आश्चर्य को काटने की तलवार है। तर्क काटता है, विश्लेषण करता है, तर्क बाहर जाता है। वितर्क भीतर जाता है, वह काटता नहीं, जोड़ता है। तर्क विश्लेषण है, एनालिसिस। वितर्क संश्लेषण है, सिंथेसिस है। समझो इसको मेरे मित्रों। वितर्क तो जोड़ने की कला है। वितर्क शब्द का अर्थ होता है विशेष तर्क। साधारण तर्क जोड़ता है, विशेष तर्क जोड़ता है। बुद्ध, महावीर, शिव इत्यादि में भी तर्क करते हैं, लेकिन उनका तर्क वितर्क है। एक और तर्क है जिसको हम कुतर्क कहते हैं। तीन तरह की संभावना है। तर्क जोड़ता है, विश्लेषण करता है, लेकिन लक्ष्य इसका बुरा नहीं है। आश्चर्य को हल करना, उसे तोड़ने में रस नहीं है। तोड़ना प्रक्रिया है। लक्ष्य तो किसी सिद्धांत की उपलब्धि होता है जिससे कि आश्चर्य समाप्त हो जाए, चीजें साफ सुथरी हो जाएं। लक्ष्य सृजनात्मक है तर्क का। लेकिन जब तक तर्क का कोई लक्ष्य नहीं होता और सिर्फ तोड़ना ही लक्ष्य होता है, तब मजा मारने में ही आने लगता है। तब हम उसे कुतर्क कहते हैं। तर्क पागल हो जाए तो कुतर्क हो जाता है, एक विक्षिप्त अवस्था तर्क की। जब तक वह पागल हो जाता है तब वह तोड़ने में लग जाता है। तब कोई और लक्ष्य नहीं रह जाता, नष्ट करना ही रसपूर्ण हो जाता है। वितर्क तर्क की अंतर यात्रा है। यहां तो आए हो घर से चलकर, तो तुम अंदर की यात्रा करोगे। मुंह अंदर की तरफ जाएगा, भीतर। तर्क और वितर्क में रास्ता वही है, इसलिए उसको वितर्क कहते हैं। विशेष तर्क, रास्ता तो वही है लेकिन दिशा बदल चुकी है। पहले तर्क दूसरे की तरफ जा रहे हैं, पदार्थ की तरफ। अब अपनी तरफ आ रहे हैं, घर की तरफ। और दिशा बदलने से सारा का सारा गुणधर्म बदल जाता है। दूसरे की तरफ
जाता था तोड़कर ही जाना जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। वितर्क का दूसरा नाम विवेक है, होश, अवेयरनेस। और यह विवेक या वितर्क संश्लेषण की प्रक्रिया है। जैसे जैसे तुम भीतर आते हो वैसे वैसे तुम इकट्ठे हो जाते हो। ऐसा समझो कि एक वर्तुल है, बड़ी उसकी परिधि है, वर्तुल के मध्य में उसका केंद्र है। अगर तुम परिधि पर दो बिंदु बनाओ तो दूर होंगे, फिर दो बिंदुओं से तुम दो रेखाएं खींचना शुरू करो केंद्र की तरफ। तो जैसे जैसे दोनों रेखाएं केंद्र के करीब आएंगी वैसे वैसे पास आने लगेंगी, और पास और पास। जब केंद्र पर दोनों आ जाएंगी तो एक ही रेखा रह जाएगी, दो नहीं, केंद्र पर मिल जाएंगी। अगर इन्हीं दो रेखाओं को तुम परिधि के बाहर फैलाओ तो ये दूर हो जाएंगी, और दूर और दूर, अनंत आकाश में इनकी अनंत दूरी हो जाएगी। तुम्हारे भीतर से जब तुम बाहर की तरफ जाते हो तो चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं, फासला बढ़ता जाता है। इसलिए हजार तरह के विज्ञान पैदा होते हैं, क्योंकि फासला बढ़ता जाता है। रोज नए विज्ञान पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और फासला हो जाता है। वितर्क अर्थात विवेक से आत्मज्ञान होता है। तोड़ो मत, बाहर मत जाओ, दूसरे पर ध्यान मत रखो, भीतर ध्यान लाओ, जोड़ो। धीरे धीरे सरकते जाओ केंद्र की तरफ, उस जगह पहुंच जाओ जहां तुम्हारे प्राणों का मध्य बिंदु है। वहां जगह पहुंच जाओ, ठहर जाओ, वहां ऊर्जा उन्नत हो जाएगी। वह जो हम प्रकाश देखते हैं बुद्ध और महावीर में, वह जो हम आनंद देखते हैं कृष्ण में, मीरा में, चैतन्य में, वह किस बात का आनंद है, वह रोशनी किस बात की है। वे उस जगह पहुंच गए हैं जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है। अब वे दरिद्र नहीं, अब वे दीन नहीं, अब वे किसी से मांग नहीं रहे, वे सम्राट हो गए हैं। उनका सम्राट होना तुम्हारी भी संभावना है, लेकिन एक एक कदम उठाना जरूरी है। विस्मय स्वयं स्थिति की धारणा है, वितर्क से स्वयं तक पहुंचने का उपाय। और चौथा सूत्र है लोकानंद समाधि सुखम। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि सुख है। और जब तुम स्वयं में पहुंच गए, ठहर गए, तो तुम अस्तित्व की गहनतम स्थिति में आ गए। वहां सघनतम अस्तित्व है, क्योंकि वहीं से सब पैदा है। तुम्हारा केंद्र तुम्हारा ही केंद्र नहीं, सारे लोक का केंद्र है। इस परिधि पर अलग अलग है, पर तू का फासला शरीरों का फासला है। जैसे ही हम शरीर को छोड़ते हैं और भीतर हटते हैं, वैसे वैसे फासले कम होने लगते हैं। जिस दिन तुम आत्मा को जानोगे उस दिन तुमने परमात्मा को भी जान लिया। जिस दिन तुम अपनी आत्मा जानोगे उसी दिन तुमने समाप्त कर ली वह यात्रा। तुमने समस्त की आत्मा जान ली, क्योंकि वहां केंद्र पर कोई फासला नहीं। परिधि पर हम में भेद है, वहां भिन्नताएं हैं, केंद्र में हम में कोई भेद नहीं। वहां हम सब एक अस्तित्व स्वरूप हैं। शिव कहते हैं उस अस्तित्व को स्वयं में पाकर समाधि का सुख उपलब्ध होता है, समाधि सुखम। इस शब्द को समझ लेना जरूरी है। तुमने बहुत से सुख जाने हैं, कभी भोजन का सुख, कभी स्वास्थ्य का सुख, कभी प्यास, कभी तुमने जल से तृप्ति का सुख जाना, कभी भोग का सुख इत्यादि, वासना का सुख। तुमने बहुत सुख जाने, लेकिन इन सुखों के संबंध में एक बात समझ लो, और वह यह है कि इन सुखों के साथ दुख जुड़ा है। अगर तुम्हें प्यास न लगे तो पानी पीने की तृप्ति भी नहीं होगी। प्यास की पीड़ा को तुम झेलने को राजी हो, इसलिए पीने का मजा है। हर चीज के साथ ऐसा ही है, उसके साथ दूसरी चीज जुड़ी है, यानी कि एक दुख जुड़ा है। इसलिए दुनिया समाधि सुख का अर्थ है जिनके पास दुख बिल्कुल नहीं। समाधि सुख किसी प्यास की तृप्ति नहीं है। समाधि सुख किसी भूख में लिया गया भोजन नहीं है। समाधि सुख श्रम करके रात में ली गई निद्रा का सुख नहीं है। समाधि सुख के साथ दुख का कोई संबंध नहीं। वही अंतर है सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख में। समाधि सुख सिर्फ होने का आनंद है,
उसके साथ कोई तृषा, कोई तृष्णा, कोई दुख नहीं। वह सिर्फ होने का आनंद है। इसलिए सिर्फ कह रहे हैं लोकानंद अस्तित्व का आनंद है, तुम हो बस इतनी ही बात का आनंद पूर्ण है। इसमें कोई तृषा और पीड़ा, इसका कोई संबंध नहीं। फिर ध्यान रहे कि आत्मा को न तो कोई प्यास है न कोई भूख, इसलिए वहां कोई भूख और प्यास और उनकी तृप्ति से होने वाला कोई सुख तो हो ही नहीं सकता। सारी भूख प्यास शरीर की है, इसलिए शरीर के सुख दुख से जुड़े रहेंगे। जो आदमी भी शरीर के सुख लेना चाहता है उसे दुखों की तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन आत्मा का सुख शुद्धतम सुख है, वहां दुख का कोई उपाय नहीं। लेकिन वह केंद्र पर घटता है, परिधि पर। तो तुम शरीर हो, शरीर परिधि है, वह तुम्हारा घेरा है, उसको छोड़ो। ये सूत्र बड़े हैं, विस्मय से भरे हैं। मुड़ो स्व की ओर, स्वयं में ठहरो, ताकि महाऊर्जा तुम्हें उपलब्ध हो जाए। लेकिन तुम्हारा हो परम जीवन, विवेक से आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। जागृति से, परम जागृति से निद्रा को तोड़कर और अस्तित्व का आनंद भोग सकोगे। तब तुम समाधि सुख तुम्हारा सुख है। समाधि सुख के संबंध में कुछ बातें और स्व जीवन में भी सुख भोगते हो, वह बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा। तुम्हारी योग्यता, अयोग्यता, शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, सामर्थ्य, परिवार, संबंध, सब पर निर्भर करेगा। तुम अकेले नहीं हो। लेकिन समाधि सुख किसी बात पर निर्भर नहीं है, इसकी कोई ऐसी शर्त नहीं है। तुम्हारी बुद्धि पर है, न तुम्हारे शरीर पर, न तुम्हारी योग्यता पर, न तुम्हारी अयोग्यता पर, न तुम्हारी शिक्षा पर, न तुम्हारे परिवार पर। सुंदर, कुरूप, अकुरूप, इस बात से, स्त्री पुरुष होने से भी कोई संबंध नहीं है। तुम शूद्र हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, समाधि का सुख इस बात पर निर्भर नहीं। बस तुम अंदर की तरफ मुड़ो, इस बात पर निर्भर है। तुम स्वयं में मुड़ोगे, अंदर की यात्रा करोगे, तुम्हारे जीवन में जो व्यर्थ का है सब कटता जाएगा। व्यर्थ की बातें पीछे छूट जाएंगी। आशा करता हूं दोस्तों, इन सूत्रों के संबंध में जो ये बातें हुई हैं, ये पूरी तरह आपको समझ आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। इस वीडियो को इससे ज़्यादा संक्षिप्त में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सूत्र में जो गहराई है वहां पर ये बातें होना ज़रूरी थी। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।